लेट्स माइक सीएम साहब। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नलबाड़ी जिले की 4वीं असम पुलिस बटालियन डोलासाल में राज्य स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल प्रोग्राम में कहा है कि 472 करोड़ 51 लाख रुपए की जब्त ड्रग्स को अगले 10 दिनों में नष्ट किया जाएगा। 5 वर्षों में एनडीपीएस के तहत 3,300 मामले दर्ज किए गए और 3,227 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। ड्रग सिंडिकेट को पूरी तरह खत्म करने के लिए पुलिस को अपनी खुफिया क्षमताओं को और मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि राज्य को नशे के जाल से मुक्त करने की व्यापक मुहिम का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन भागीदारी का बड़ा उदाहरण बताते हुए कहा कि यह अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। पेड़ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, प्रदूषण कम करने और जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए सभी लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा पौधारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान प्रारंभ किया है, हमारे अपने इंदौर जो करता सबसे अलग करता, अच्छा करता है। माननीय कैलाश जी भाई साहब के नेतृत्व में 21 लाख पौधों का जो संकल्प था, आज इस 1 लाख पौधे लगाने का जो प्रण था, आज इसका 51,000 पौधे तो इस बीएसएफ कैंपस में लग रहे हैं। मैं इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे माननीय कैलाश जी भाई साहब स्थानीय शासन मंत्री, इस अवसर पर संभाग प्रभारी रणबीर रावत जी, माननीय सिंचाई मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय ग्राम पंचायत मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, महापौर जी, हमारे जिले के दोनों अध्यक्ष सुमित भाई चावड़ा जी, सभी के साथ आज ये पूरा एक तरह से जन आंदोलन का रूप बना है। और ये बात सही है कि जल है तो जीवन है, ऐसे हमारे पेड़ के साथ हमारा जो संबंध है, प्रकृति का संबंध, ये वसुदेव कुटुंबकम की उस भावना के आधार पर है। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का और खासकर वर्तमान के समय में प्रदूषण और सभी बातों का निवारण एकमात्र वृक्षारोपण पे ही जाके टिकता है। मेरी अपनी ओर से मां अहिल्या की नगरी में पुनः आप सबको बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कहा, यह धरती माता के प्रति आभार व्यक्त करने का महायज्ञ है। धरती हमें अन्न, जल, फल और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। बहनों और भाइयों, धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह महायज्ञ है। ये धरती माता हम सबको एक अच्छा वातावरण देती है, आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है, पेट भरने के लिए अन्न देती है, अच्छे अच्छे फल देती है, पीने के लिए जल उपलब्ध करवाती है, घर की आवश्यकताओं की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति धरती माता करती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह विभिन्न राज्यों में विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाती है। उन्होंने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से सत्ता में आने की कोशिश करती है। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को?
देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में कितने एमपी लिए आपने वहां से। किस किस रियासत की बात करूं, आप तो खुद फख्र से कहते हो ऑपरेशन लोटस हमने चलाया, फिर आप कहते हो कि यहां आप बैकडोर एंट्री नहीं करना चाहते हो। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम बैकडोर करते हैं, लेकिन असली बैकडोर वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले हैं, क्योंकि हुकूमत संभालने के लिए उनको सिर्फ बैकडोर नजर आता है। वो फ्रंट डोर से हुकूमत में जहां शामिल नहीं हो पाते, वहां बैकडोर से हुकूमत की कोशिश करते हैं। और यहां पे रियासत की लालच। अरे नाब, अगर राजभवन से ही जम्मू कश्मीर को चलवाना था तो इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी। हम वैसे भी 2015 के बाद इक्तिदार से बाहर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़क, नाला, पार्क, शहरी आधारभूत सुविधाएं, जल निकासी, सौंदर्यीकरण और नगर विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों में बुनियादी सुविधाएं और बेहतर होंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में स्वप्न पूर्ति आवास परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा कि यह कॉलोनी सफाई कर्मचारियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित की जाएगी। इसमें उद्यान, सामुदायिक भवन, सोलर पावर और जल प्रबंधन जैसी आधुनिक सुविधाएं होगी, ताकि यह एक आदर्श आवासीय कॉलोनी बन सके। महर्षि सुदर्शन जी और वाल्मीकि जी के नाम से ये कॉलोनी तैयार हो रही है। इसमें कोई भी चीज कम नहीं रहनी चाहिए। दुनिया के लोगों ने, भारत के लोगों ने देखना चाहिए किस प्रकार से महानगर पालिका ने अपने सफाई कर्मचारियों को सर्वोत्तम घर दिया है, सबसे अच्छा घर दिया है। इस प्रकार से इसकी रचना होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से, जैसे माननीय गडकरी जी ने बताया है, सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ, चाहे वो गार्डन हो, चाहे कम्युनिटी हॉल हो, चाहे सोलर हो, कम से कम बिल आए। और प्रयास तो यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही ना आए। इस प्रकार से सोलर की रचना वहां करने का प्रयास हम लोग करेंगे। पानी हो, जो हमारा गटर का पानी है उस पर प्रक्रिया हो। एक प्रकार से अपने आप में एकदम अच्छी कॉलोनी तैयार करने का प्रयास हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.